हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बताएंगे। फैक्टर्स मीन्स होता है गुणनखंड एवं मल्टीपल मीन्स होता है अपवर्ग। फैक्टर्स क्या होता है? किसी भी संख्या को गुणा के रूप में अलग अलग भागों में जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं फैक्टर्स, यानी गुणनखंड कहते हैं। यानी किसी भी संख्या को जब छोटे से छोटी संख्याओं में गुणा के रूप में जब तोड़ते हैं, खंड मतलब अलग अलग छोटे छोटे भाग में, तो उसे ही क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। जैसे 16 का फैक्टर्स होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8, 8 2 या 16। इसी तरह से 10 का फैक्टर्स होगा 2 इंटू 5। ठीक है। फैक्टर्स निकालने का तरीका कैसे होता है? किसी भी नंबर का, जैसे 16 है तो सबसे पहले 16 को लिख लेते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं, एक ऐसे लाइन खींचते हैं और ऐसी संख्या को चूज करते हैं जिस संख्या से ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। तो 2 के टेबल में आता है तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इसका फैक्टर करते समय ध्यान देते हैं कि यदि लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 6 या 8, ये नंबर्स अगर है तो ये नंबर पक्का है 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा यानी कटेगा, उससे विभाजित होगा। तो यहाँ पर 6 लास्ट में है, इसका मतलब कि 2 से डिविजिबल होगा। अब 1 है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, तो दोनों को मिला लेंगे तो 16 हो गया। तो 16 2 के टेबल में 8 टाइप में आता है तो 8 बार लिख देंगे। फिर 8 यहाँ इसमें है तो 2 से ही डिविजिबल होगा, तो 2 से 4 बार में 8 आएगा। तो 2 को टेबल में फिर से 4 को चेक करेंगे, 2 बार में आएगा, फिर 2 को चेक करेंगे, 1 बार में आ गया। सो 16 के फैक्टर्स कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1 2 3 4 टाइम्स 2 रहेगा। 1 को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से किसी भी नंबर का फैक्टर्स किया जाता है। अब बताते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब होता है सीधे तौर पे टेबल। टेबल का मतलब पहाड़ा। इसे हिंदी में कहते तो अपवर्ग है, लेकिन समझाने के लिए सिंपल कहा जाता है इसको पहाड़ा। अब पहाड़ा ये टेबल तो जानते ही हैं। जैसे कहा जाए कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6 का प्रथम 5 मल्टीपल लिखिए। तो इसका सलूशन कैसे होगा? बहुत ही सिंपल है। 6 का टेबल पढ़ना है। जब मल्टीपल कहा जाता है किसी भी नंबर का लिखने के लिए तो उस नंबर का टेबल पढ़ते हैं कितनी बार? फर्स्ट 5 बार है तो मतलब 1 से लेके 5 तक पढ़ना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गया। फैक्टर के बारे में नोट्स है कि किसी भी संख्या के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। पहली कंडीशन क्या? किसी भी संख्या के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे अगर छोटी से छोटी संख्या भी है 2 ही क्यों न हो तो इसका फैक्टर 1 इंटू 2 होगा, एक 1 एक 2। 4 है तो 1 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें 2 से अधिक है तो कम से कम इसके कितने फैक्टर होने चाहिए? 2। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि सभी गुणनखंडों या सभी फैक्टर्स किसी एक संख्या के या तो वो खुद होता है या तो उससे छोटा होता है। यानी किसी संख्या के फैक्टर या तो स्वयं या फिर उससे छोटा होता है,
जैसे 2 की कंडीशन में, 2 की कंडीशन में इसका फैक्टर कितना है, या तो खुद इसके इक्वल है, बराबर है, या तो इससे छोटा होता है। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 का फैक्टर या तो 1 होगा, 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 भी हो सकता है, या उससे छोटे होंगे। ठीक है। नंबर्स, संख्याएं। संख्याएं तो कई प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। होता क्या है, वे संख्याएं जो या जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, ऐसी संख्याएं केवल जिसका केवल 2 फैक्टर होता है, या तो 1 और खुद यानी स्वयं, तो उन संख्या को कहते हैं ऋण या अभाज्य संख्या। इंग्लिश में डिफिनेशन होती है ए प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर। ए प्राइम नंबर इज एनी नेचुरल नंबर which has exactly 2 factors, only 1 या ऐसे लिखिए 1 and itself। यानी प्राइम नंबर उन प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है या तो स्वयं होती है। जैसे पहली प्राइम नंबर होती है 2, इसका फैक्टर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी प्राइम नंबर 3, तीसरा 5, फिर 7, अब 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या होता है 1 3 9, 2 से अधिक फैक्टर इसके आ रहे हैं। 11 केवल 2 फैक्टर, 13 2 फैक्टर, एंड सो ऑन। इस तरह सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। सेकेंड, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर का क्या होता है, अपोजिट होता है। डिफिनेशन होती है एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 यानी एक को छोड़कर किसी भी संख्या के 2 या 2 से अधिक, एक को छोड़कर किसी भी संख्या के 2 या 2 से अधिक जब फैक्टर आते हैं तो उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर? किसी भी संख्या के 2 या 2 से अधिक जब फैक्टर आते हैं तो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। जैसे 4 इसके फैक्टर हो गए 1 2 2, तो 1 2 3 फैक्टर है, 2 से अधिक है, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। दूसरा 6 9 एंड सो ऑन। 6 में 1 है, 2 है, 3 है, 3 फैक्टर्स हैं। इसी तरह से 9 का 1 फिर 3 into 3, तो दे आर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या अर्थात होता क्या है, ऐसी 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल एक नंबर क्या हो, गायब हो। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसमें या उन दोनों के बीच में केवल एक नंबर गायब होती है और वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 5 और 7, तो 5 और 7 के बीच में केवल एक नंबर गायब है और ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो जो नंबर वे 2 नंबर जिनके बीच में केवल एक नंबर गायब हो और जो नंबर होंगे वो खुद एक प्राइम नंबर होंगे, तो ऐसे 2 नंबरों को हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। इसी तरह से अगला एग्जांपल
सॉरी 11 एंड 13, इनके बीच में एक नंबर गायब है 12, लेकिन ये दोनों क्या है, फिर से प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है और इनके बीच में एक नंबर गायब है, अर्थात ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट, को प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। मतलब इसका होता है कि दो संख्याओं में जब उनमें केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, इसमें मुख्य चीज क्या है, कॉमन फैक्टर। मतलब ऐसी दो संख्या, जैसे 2 और 3 ले लिए, ऐसी दो संख्या जिनमें इसका फैक्टर करें तो इसमें केवल 1 ही ऐसे नंबर हो जो कॉमन हो, कॉमन फैक्टर हो उसमें, यानी जैसे 2 का फैक्टर हो गया 1 और 2, 3 का फैक्टर हो गया 1 और 3, तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना है, केवल 1 है। तो इसका मतलब कि 2 and 3 आर को प्राइम नंबर। क्लियर है? इसी तरह से है 5 और 7, तो 5 और 7 इज आल्सो को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर भी है ये और को प्राइम नंबर भी है। तो को प्राइम किस लिए है, इसका फैक्टर होता है 1 और 5, इसका फैक्टर होता है 1 और 7, तो दोनों में क्या है, 1 कॉमन है। तो जिन दो नंबर्स के फैक्टर्स में 1 कॉमन होता है उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या। किसी भी नंबर का अगर कहा जाए कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात कीजिए, तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात करने के लिए करते क्या है कि उसका ऐसा फैक्टर लिखना है जिसमें कोई भी नंबर प्राइम ही आए, उसके अलावा कंपोजिट नंबर ना आए। जैसे कहा जाए कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ज्ञात कीजिए, तो 12 का फैक्टर करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 3 2 2 और 3 जो नंबर्स आए हैं ये सभी नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर ही हैं, अर्थात ये क्या हो गया, इसका 12 का प्राइम फैक्टर हो गया। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू, या इसको हटा दीजिए, इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू शामिल हो जाएगा इसमें। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ट्री फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, हिंदी में कहते हैं वृक्ष गुणनखंड। किसी भी नंबर का ट्री फैक्टर, जैसे 36 का फैक्टर करना है तो इसको सबसे पहले 2 से डिविजिबल है तो 2 लिख देंगे, और इस साइड में हो गया 2 का टेबल ऐसा बढ़िया कि 36 आ जाए तो 18 टाइम्स में आता है। 2 तो ब्रेक हो गया, अभी ये चलेगा आगे, तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका फैक्टर होगा 2 9 18, 2 फिर से ब्रेक हो गया, 9 अभी और बढ़ेगा, 3 के टेबल में आएगा तो 3 3 9। तो ये रहा ट्री फैक्टर। या फैक्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। सिर्फ फैक्टर लिखने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ऑल फैक्टर्स लिखना है, यानी 12 का सभी फैक्टर्स बताइए। यानी इसमें करना क्या है कि उन सभी संख्याओं को लिखना है जो या जिसके टेबल में 12 आते हैं। जैसे 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता है, 6 में भी आता है, 7 8 9 10 11 नहीं आता है, 12 में भी आता है। तो ये हुए ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। इसी तरह से अगर हम कहें कि 18 का ऑल फैक्टर्स लिखना है तो राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 18, तो 1 2 3 के टेबल में भी नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता है, फिर 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में आता है, फिर 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 16 17 में नहीं, 18 में अब आता है डायरेक्ट। तो ये ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 है। इस तरह से लिखते हैं कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, या शॉर्ट में इसे कहते हैं महत्तम का म समापवर्तक का स।
एचसीएफ 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है और उसको निकालने की 2 विधियां होती हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड जो होता है फैक्टर मेथड। मेथड 2 होते हैं, पहला मेथड फैक्टर से, दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीजन से। पहला फैक्टर का डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं। तो फैक्टर मेथड से एचसीएफ ज्ञात करना। सपोज दैट क्वेश्चन के रूप में फॉर एग्जांपल कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका सलूशन? तो सबसे पहले 12 का फैक्टर करते हैं। फैक्टर इसका कर लीजिए 12 का। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी तरह से 18 का फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा। तो फैक्टर हो गए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का फैक्टर है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर लिखने के बाद इसमें कॉमन करते हैं कि दोनों में क्या ऐसा नंबर्स है या कितने ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों में मिलजुल रहे हैं। 1 दोनों में कॉमन है, 2 दोनों में कॉमन है, अब ये 2 इसमें नहीं है लेकिन 3 है, तो 3 कॉमन हो गया। तो एचसीएफ इसका कितना हुआ? तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू, कितना कॉमन है उसको लिख दीजिए 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। 6 ऐसा नंबर है जिससे 12 और 18 दोनों डिविजिबल हो जाता है, और जिस नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल हो जाता है उन्हीं दोनों नंबर का यह नंबर एचसीएफ कहलाता है। इसी प्रकार का एक एग्जांपल और देते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा रहेगा। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 24। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो फैक्टर निकाल 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इसमें कॉमन फैक्टर कितना हुआ? कॉमन फैक्टर का मतलब सब में क्या ऐसा है जो मिल रहा है, जैसे 2 2 2 मैच किया, और 1 सब में मैच कर रहा है तो 1 पहले लिख दिए, फिर 2 लिखिए, फिर 2, फिर इसमें 2 नहीं है तो अब 2 इसमें भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें नहीं है तो अब नहीं मैच करेगा। 3 3 3 मैच किया तो 3 लिख देते हैं, यानी कॉमन फैक्टर हो गया 6। और कॉमन फैक्टर ये क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ 12 18 एंड 24 इज इक्वल टू 6। दूसरा प्रोसेस है लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो डिवीजन मेथड या शॉर्ट डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड इसी को कहते हैं। ये बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के काम में आता है। जैसे बड़ी बड़ी संख्याओं में 217 एंड 686, 217 एंड 686। क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ इतना एंड इतना। सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं इसका, प्रोसेस के साथ साथ। जब बड़ी बड़ी नंबर्स होते हैं एचसीएफ निकालना होता है तो डिवीजन मेथड से करते हैं। डिवीजन ऐसे होता है 686 जो बड़ा नंबर होता है उसे अंदर रखते हैं डिविडेंड के रूप में, और जो छोटा नंबर होता है उसको डिवाइजर बना देते हैं, यानी भाजक बना देते हैं। इसका टेबल पढ़िए कि इतना आ जाए, कितनी बार में डिवीजन हो रहा है वही काम करेगा यहाँ पर। तो 2 का टेबल पढ़िए कि 6 आ जाए तो 3 बार में चांसेस बनते हैं। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए इससे कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। 17 3 जा 51 कम है, अर्थात ये डिवीजन हो सकता है। तो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, 3 2 जा 6। सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 5, 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, 6 में से 6 हुआ तो कैंसिल। अब पुनः ये इस तरह से फिर से करते हैं, डिवाइड फिर से यहाँ पे करते हैं। जो रिमाइंडर था अब वो डिवाइजर बनेगा, और जिसको अभी थोड़ी देर पहले हम डिवाइजर बनाए थे अब वो डिविडेंड बनेगा, अर्थात वो भाज्य बनेगा। अब इसका टेबल पढ़िए कि इतना आ जाए। अब इसको वैसे जैसे इसको चेक किया गया था वैसे ही चेक करेंगे। तो लगभग ये 3 है और ये 21 है, तो 3 7 या 21 हो सकता है, इट में बी पॉसिबल। बट 3 का टेबल 7 पर पढ़ेंगे तो ये तो होगा, लेकिन इसका भी टेबल 7 पर पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार नहीं जा सकता, 6 बार चेक कर लीजिए। तो 35 इंटू 6, 6 5 30, 6 3 18, 18 और 3 21 होगा। इसका मतलब कि 6 टाइम्स आएगा, तो 2 1 0 होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 होगा, बाकी सब कैंसिल। फिर से वही काम करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे और 35 को फिर से हम भाज्य बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे। 7 5 35 कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ इसमें कैसे पता चलता है कि एचसीएफ कौन है? इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो लास्ट टाइम डिवाइजर होता है, इस मेथड में जो लास्ट टाइम यानी अंतिम बार जिसका टेबल पढ़ा गया है या लास्ट टाइम जो डिवाइजर था या भाजक है, वही इन्हीं नंबरों का एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होते हैं। अब एचसीएफ की 2 विधियां हमने बता दिया, एक बताया फैक्टर मेथड से, दूसरा बताया हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब बताते हैं कि दूसरा पार्ट इसका एलसीएम, एलसीएम को बताएंगे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं हिंदी में लॉस। किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए उनको भी 2 तरीके से लगाते हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही होता है। पहले हम वही बताएंगे। तो देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी 2 नंबर्स या 2 से अधिक नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम निकालने की 2 विधियां मैं बताऊंगा। पहला डिवीजन मेथड, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहली विधि देखिए, डिवीजन मेथड। पहला मेथड है फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 28 एंड 40। तो डिवीजन मेथड में करते क्या है कि तीनों को एक साथ लेके चलते हैं, 20, 28, 40, तीनों का कॉमन फैक्टर एक साथ निकालते जाते हैं। तो 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0, फिर 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से कटेगा 2 5 जा 10। जो नहीं इसमें डिविजिबल होता है उसको उतार देते हैं। अब 5 से डिविजिबल नंबर 2 है, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, 7 नहीं कटेगा, उतार देंगे। फिर लास्ट टाइम में 7 से कर देंगे, सब 1 1 हो गए। तो इसको तब तक करते जाते हैं जब तक कि यहाँ पर रिमाइंडर 1 ना आ जाए, तब तक इसको करते जाते हैं। उसके बाद जब इसका एलसीएम लिखना हो तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 20, 28 एंड 40 इज इक्वल टू, इसको निकालना है। तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पर जो फैक्टर्स इसके आए हुए हैं सबका बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 इंटू 7, 7 4 जा 28, 0, एलसीएम निकल गया। तो ये रहा डिवीजन मेथड से किसी भी 2 या 2 से अधिक नंबरों का एलसीएम ज्ञात करना। अब दूसरी विधि बताएंगे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले करते क्या है कि 24 का फैक्टर अलग से लिख लेते हैं। पहले फैक्टर कर लीजिए,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 6, 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 36 का फैक्टर निकाल लीजिए। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फैक्टर निकल जाने के बाद उनके फैक्टरों को कॉमन करिए। जितने कॉमन है एलसीएम निकालने के लिए जितने नंबर कॉमन हैं पहले कॉमन फैक्टर को अलग कर लेंगे, बाकी दोनों में से दोनों संख्याओं के फैक्टर में से जो अभी नंबर्स बच गए हैं उनको भी उसमें शामिल करते हैं। जैसे अब 24 है और 36 है, दोनों का फैक्टर हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 का फैक्टर है 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर तो अलग कर लीजिए। कॉमन फैक्टर अलग करने के बाद बाकी जो बचे हुए अभी हैं, अभी देखिए ये भी कॉमन है लेकिन 2 और 3 दोनों में कॉमन नहीं हुआ है, तो इन दोनों को भी लिखा जाएगा। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, जो पहले कॉमन फैक्टर को लिखते हैं 1 2 2 3, ये कॉमन फैक्टर हो गए। बाकी का जो दोनों बचा है दोनों नंबर इसमें शामिल होगा, यानी 2 इंटू 3 सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9, 9 8 जा 72। सो द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 का हो गया इतना। इसके अलावा इसको ट्रिप फैक्टर से भी करते हैं। कैसे देखिए, ट्रिप फैक्टर से करिए। 24 का फैक्टर ट्रिप फैक्टर से करेंगे। 2 का टेबल पढ़िए कितनी बार में, 12 बार में। अब ये 2 आ गया है, इसका फैक्टर होगा नहीं लेकिन फिर भी इसको उतारते चलेंगे जब तक चलेगा ये। जैसे कि यहाँ पे 2 आया, 2 6 जा, फिर अब इसका तो होगा नहीं लेकिन ये भी उतरेगा भी, इसके स्टेप के बराबर में चलता रहेगा ये। हो गया। अब इसका हो गया 2 और हो गया 3। अब दोनों में से किसी का नहीं होगा, इसका फैक्टर 2 और 3 हो गया तो अब इसका किसी का नहीं होगा, तो इन सभी को लिखेंगे। अब आगे 36 जो है इसका फैक्टर कर दीजिए। तो 36 को भी इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 18, 36 होगा। फिर 18 को तोड़ेंगे तो 2 9 जा, फिर इसको तोड़ेंगे तो 3 3 जा, तो ये भी यहाँ पर आएगा और इसके सामने ये भी आता रहेगा इसके सामने तक, इसमें इतना है। अब इन दोनों में जो कॉमन चीजें हैं उसको हम अलग कर लेंगे, यानी कॉमन फैक्टर जो है उसको ले सकते हैं। अब इसमें जो जितना है उसको आप नोट करिए। कॉमन फैक्टर काम वही है, कॉमन करना ही पड़ेगा। यहाँ से ये कॉमन है इससे, ये कॉमन है इससे, ये कॉमन है इससे, बाकी का ये 2 नंबर जो है बच गया। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 कॉमन है, ये 2 और 3 कॉमन नहीं था तो इसको भी लिखेंगे। 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 और 2 3 जा 6, 12 6 जा 72। तो ये हो गया एलसीएम 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंतर्गत ट्री फैक्टर के माध्यम से इसको सॉल्व किया गया है।